हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हैकर पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022। ये बिगनर्स के लिए है और अभी बीएड की फॉर्म नहीं आई है। जैसे ही फॉर्म आता है तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, उस पर भी मेरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है हिंदी की, जिसमें इंट्रोडक्शन मैंने दिया है सिलेबस ऑफ हिंदी, तो वो आप देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो प्लीज़ आप उसको जाके देख लीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। उसमें हमने भाषा तथा व्याकरण ये हमने देखा था, तो आज भाषा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आपके लिए, एज यूजुअल जैसे पेपर में आता है वही टाइप के क्वेश्चंस हैं। वही क्वेश्चंस जो प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, सौरसेनी अपभ्रंश, मगधी। तो मैंने आपको कल एक क्रम बताया था, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसको आप देख लीजिएगा। मैंने क्रम बताया था कि किस क्रम में भाषा की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले संस्कृत थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। इस तरीके से हमारा क्रम था। जो हमारी हिंदी है वो 1000 ईस्वी के लगभग से हम इसको जानते हैं कि हिंदी भाषा आई, और तब से हमें इसकी जानकारी हुई। तो हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश। तो फर्स्ट का सी, पहले का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भाषा के प्रमुख अवयव हैं। भाषा के प्रमुख अवयव हैं। तो देखिए, भाषा, सबसे पहले समझते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा जो है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है वो भाष धातु से हुई है। भाष धातु से हुई है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को कहना या फिर बोलना, ये भाषा कहलाती है। अगर हमें किसी को कुछ समझाना है तो जाहिर सी बात है हम भाषा के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाषा के भेद कितने होते हैं। आइए समझ लेते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? तो भाषा के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला, जाहिर सी बात है, भाषा में अगर हमें कुछ बोलना है, कुछ बताना है, तो वो हम पहले मौखिक भाषा का यूज करेंगे, मौखिक भाषा। दूसरा, लिखित भाषा, लिखित भाषा। और तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ये भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो अगर हमें, जैसे कि कोई स्पीकर होता है, कोई जो स्पीच देने वाला होता है, तो भाषण देता है, तो वो किस भाषा में देता है? मौखिक भाषा में देता है। अगर हमें लिखित रूप में कुछ देना है तो हम जाहिर सी बात है ऑन पेपर किसी चीज को लिख के देते हैं, तो वो लिखित भाषा का लिखित रूप होता है। सांकेतिक भाषा जो होता है, हम संकेत के माध्यम से दूसरों को समझाते हैं। जैसे जो ट्रैफिक पुलिस होता है, वो हमें ना ही मौखिक रूप में बताता है और ना ही मौखिक भाषा से और ना ही लिखित भाषा से कोई चीजें बता सकता है। वो हमें सांकेतिक भाषा से बताया, संकेत के माध्यम से बताता है। जैसे ये 4 साइड होते हैं, जैसे 4 साइड, तो वो हमें संकेत के माध्यम से बताता है कि किस तरफ से आपको जाना है, और एक तरफ स्टॉप करता है तो एक तरफ रिलीज करता है। इस तरीके से ट्रैफिक पुलिस जो होता है वो संकेत के माध्यम से हमें अपनी भाषा को समझाता है। तो ऐसे हमने जाना भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक।
अब बात करते हैं, ये तो था भाषा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन से। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आप इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर वीडियो एक बार ना समझ में आए तो प्लीज़ इसको फिर से पीछे जाके फिर से देख लीजिएगा, बैक करके वीडियो आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा के प्रमुख अवयव हैं। अभी देखिए मैंने बताया, जैसे भाषा बताया तो भाषा तो देख लिया हमने। अगर भाषा बोले तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण या ध्वनि एक ही चीज है, वर्ण या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण या ध्वनि होती है। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से पद बनते हैं और पद के मेल से वाक्य बनते हैं। तो इस तरीके से सेकंड का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा के प्रमुख अवयव हैं तो कौन कौन से आपको बताना है? वर्ण है, शब्द है, पद है, वाक्य। देखिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वर्ण, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य, शब्द, वर्ण, वाक्य, विचार, वर्ण, शब्द, वाक्य, विचार। तो इस तरीके से नहीं, आपको यहाँ पे करना है शब्द, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ये आपका सेकंड का ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रभाषा क्या होती है और राजभाषा क्या होती है। राजभाषा जो कि सरकारी कार्यालयों में जो कार्य होते हैं वो हिंदी पे ही होते हैं, और ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा उन्हें कहते हैं जो हमारे मतलब बहुसंख्यक रूप में बोला जाता है हमारे क्षेत्रीय में, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। लोक भाषा हो नहीं सकता आपका, फिर मानक भाषा भी नहीं होती है। भारत की जो भाषा है वो राष्ट्रभाषा है और राजभाषा, दोनों चीज़ों को बताई गई हैं। बट अगर सरकारी कार्यों की बात करें तो आपको राजभाषा ही टिक करना है। तो थर्ड का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी की जो बोलियां हैं वो कितनी है? ऑप्शन दिया है 20, 18, 15, 17। तो हिंदी की जो बोलियां हैं वो 18 हैं। 18 बोलियां बोली जाती हैं। जब मैं आपको इसका थ्योरी पोर्शन कराऊंगी तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन सी बोलियां हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमने कल इसके बारे में चर्चा की थी इस टॉपिक पे। हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया कि हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेशन नहीं दिया है, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सेशन में भी वो गड़बड़ी कर देता है। एग्जामिनर जो होता है 14 सितंबर ही देगा, ऐसे 14 सितंबर ही आपको राइट रहेगा, बट वहाँ 1950 कर देगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर सेशन दिया हुआ है तो आप ये ध्यान दीजिए कि लास्ट में 1949 होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है। तो वैसे ही हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ आपको केवल डेट और मंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सीधा इसको टिक कर दीजिएगा 14 सितंबर। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अगर आपको टॉपिक क्लियर है या आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आराम से कर सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट बहुत ही आसान होता है, बस इसमें कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना होता है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है आप ही के लिए है, आपके नॉलेज के लिए ही है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और अपने नोट्स भी आप मेरे साथ बना सकते हैं। आपको मेरे जो मैं नोट्स बनवा रही हूँ, आप इसको प्लीज़ नोट्स भी बनाइए। कभी आप भूलें तो आप इससे रिवाइज भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न है? अभी मैंने आपको बताया, अभी आपको सेकंड या थर्ड स्लाइड में मैंने बताया था कि भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न है। तो वो कौन सा है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है भाक, भाष,
भाग, भस। देखिए आपको देखने को सारी चीजें भ से स्टार्टिंग है, बट लास्ट में आपको पढ़ना जरूरी है। भस और भास ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजन होगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि जो व्युत्पत्ति हुई है वो भाष धातु से हुई है, भस नहीं। भस कुछ होता ही नहीं है, भाष धातु से हुआ है। तो ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा। 6 का बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? देखिए भाषा शब्द जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आलपीन, लोटा, बाल्टी, तकिया, इस तरीके से ये किस भाषा के शब्द हैं ये मैं आपको बताऊंगी जब मैं थ्योरी पोर्शन कराऊंगी। अभी तो हम पैटर्न देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला दिया है जापानी, रूसी, चीनी, जर्मनी। तो ये जापानी होगा, जापानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिक्शा भाषा का शब्द है किसका? जापानी। 7 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन यहाँ दिया गया देवनागरी किस भाषा की लिपि है? कल इस पे हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को वॉच करिए, देखिए। वहाँ पे मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने वहाँ पे बताया है। देखिए देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है, यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा। लिपि है नहीं पूछा है, लिपि नहीं है। तो देवनागरी तो है ही, उर्दू, रोमन, मराठी। तो ये ध्यान दीजिए उर्दू नहीं है। 8 का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो उर्दू भाषा की लिपि नहीं है। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तमिल भाषा। देखिए हमसे तमिल भाषा के बारे में पूछा है। तो यहाँ देवनागरी तो हमने देखा हिंदी है, रोमन जो है अंग्रेजी की है, और नास्तलिक ये तो नहीं होता। फिर ये द्रविड़ जो है आपकी तमिल भाषा की लिपि होती है। तो ये 9th का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 10, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? तो देखिए अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। अभी बोली की भी मैं आप थ्योरी वीडियो बनाऊंगी, उसको आप देखिएगा, आपको वहां से बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए अवधी तो नहीं है, ब्रजभाषा भी नहीं है, खड़ी बोली है। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? तो खड़ी। रचना एवं रचनाकार से बहुत, रचना एवं रचनाकार, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पे मैंने कल एक क्वेश्चन कराया भी था आपको, और आज भी देखिए हमको एक क्वेश्चन मिल गया हमें। कल ऐसे ही था कि किस रचनाकार के द्वारा रचना की गई है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा। तो उस पे हमने देखा था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ही हिंदवी, एक वर्ड आया था हिंदवी, हिंदवी की रचना की थी उन्होंने। किसने? अमीर खुसरो ने। तो वैसे ही सेकंड क्वेश्चन हमें मिल गया यहाँ पे, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? तो खड़ी बोली में है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। जो भी नोट्स है या जो भी मैं यहाँ पे रिटर्न आपको करवा रही हूँ तो वो की पॉइंट है, प्लीज़ आप उसको नोट्स एक कॉपी बना लीजिए, और जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें और अपना नोट्स खुद से प्रिपेयर करें। जो की पॉइंट है, की वर्ड है, आप प्लीज़ उसको राइट कर लीजिए, और बाकी जो नोट्स हैं वो खुद से बनाइए, क्योंकि जब आप कोई चीज़ समझ के पढ़ते हैं तो वो भूलती नहीं है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। सो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।